नेक्स्ट है लोड फैक्टर से हम पता लगा सकते हैं कि हाउ एफिशिएंटली वी यूज़ द एनर्जी, मतलब हम कितना एफिशिएंटली एनर्जी को यूज़ करते हैं। मीन्स ये एक रेशो है कि द एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम टू द मैक्सिमम एनर्जी विच वुड हैव बीन यूटिलाइज्ड इन दैट पीरियड। मतलब कहने का ये है कि ये एक रेशो है जो ये बताता है कि कितनी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज की उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में विथ रेस्पेक्ट टू द मैक्सिमम एनर्जी जो हम यूटिलाइज कर सकते थे उस पीरियड ऑफ टाइम में। तो ये उनका रेशो है, इससे हम पता लगा सकते हैं कि हमने एनर्जी को कितना एफिशिएंटली यूज़ किया है। तो लोड फैक्टर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कॉस्ट ऑफ जनरेशन पर यूनिट में। मतलब एक यूनिट की हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है जनरेशन की, उसको पता लगाने के लिए लोड फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे जैसे लोड फैक्टर बढ़ता जाता है कॉस्ट ऑफ जो जनरेशन है वो कम होती जाती है, अगर हम मैक्सिमम डिमांड को कांस्टेंट रखें तो जो लोड फैक्टर है, अगर एक टाइम पीरियड की हम बात करते हैं तो लोड फैक्टर क्या होगा, एवरेज लोड इनटू द पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी अपॉन द पीक लोड इनटू द पर्टिकुलर टाइम पीरियड टी। नेक्स्ट है, अगर हम डेली, वीकली, मंथली, ईयरली अगर हम ये सब बात करते हैं टाइमिंग्स की, तो इस बेसिस पे लोड फैक्टर को अलग अलग नाम से डिवाइड किया गया है। पहला है डेली लोड फैक्टर। अगर पीरियड टी जो है, अगर उसको हम एक वन डे की अगर हम बात करें तो वन डे में 24 आवर्स हैं, तो जो टोटल किलोवाट आवर है उस 24 आवर की, मतलब जो टोटल किलोवाट आवर है इंटू 24 अपॉन पीक लोड या मैक्सिमम लोड इन किलोवाट इंटू 24 आवर्स। सिमिलरली जो एनुअल लोड है, लोड फैक्टर है, वो क्या होगा, टोटल किलोवाट आवर ड्यूरिंग दैट ईयर या ड्यूरिंग वन ईयर, मतलब टोटल किलोवाट आवर इंटू वन ईयर पीरियड की हम बात कर रहे हैं अपॉन पीक लोड इन किलोवाट और मैक्सिमम डिमांड इंटू 8760 आवर्स। 8760 आवर्स इक्वल्स टू 24 आवर इंटू 30 डेज इंटू 12 मंथ्स। नेक्स्ट है कैपेसिटी फैक्टर। तो कैपेसिटी फैक्टर को डिफाइन किया गया है द रेशो ऑफ द टोटल एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस और सप्लाई ओवर ए डेफिनेट पीरियड टू द एनर्जी दैट वुड हैव बीन प्रोड्यूस्ड इफ द प्लांट और जनरेटिंग यूनिट हैड ऑपरेटेड कंटिन्यूसली एट द मैक्सिमम रेटिंग। तो कैपेसिटी फैक्टर कहने का मतलब है ये एक रेशो है एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड और सप्लाई इन ए टाइम टी अपॉन द मैक्सिमम प्लांट रेटिंग इनटू टी। मतलब कि जो एक्चुअल एनर्जी है वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है एक जनरेटिंग स्टेशन से, एक प्लांट से, इन ए टाइम पीरियड टी, और उसका रेशो किसके साथ है, मैक्सिमम प्लांट रेटिंग कैपेसिटी के साथ। मतलब कि वो प्लांट की जो मैक्सिमम रेटिंग है उस वो कितनी है इनटू टाइम पीरियड टी। तो एक्चुअल में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उससे किसका रेशो है, ये मैक्सिमम प्लांट रेटिंग का। तो जो कैपेसिटी फैक्टर है वो मेनली किस पे डिपेंड करता है, फ्यूल यूज इन ए सर्किट, मतलब हमने क्या फ्यूल यूज लिया है उस पे ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कैपेसिटी फैक्टर इज computed by dividing the total energy producing by the full load capacity of the plant. Capacity factor is mostly used in generation studies. तो कैपेसिटी फैक्टर को मोस्टली हम जनरेशन स्टडीज में यूज लेते हैं, और ये एक्चुअल एनर्जी जो है हमारी, अगर हम एनुअल कैपेसिटी फैक्टर की बात करें तो एक्चुअल एनुअल एनर्जी जनरेशन हमारा कितना है और प्लांट की जो मैक्सिमम रेटिंग है वो कितनी हो सकती है इनटू 8760 अगर हम एनुअल की बात कर रहे हैं तो। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी फैक्टर। तो जो डाइवर्सिटी फैक्टर है वो सम ऑफ
इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन कोइंसिडेंस मैक्सिमम डिमांड ऑफ द होल सिस्टम, इनका रेशो ही डाइवर्सिटी फैक्टर कहलाता है।